जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर, त्रिगुणातीत महेश। कौशलेश मिथिलेश्वरी, सिद्धि करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम, बोल सियावर राम। सीता और श्री राम का परिणय प्रेम प्रसंग, संगीता वर्णन करे, हृदय बड़ी उमंग। संसार को सिया राम में समझने वाले भक्तों, सीता स्वयंवर का श्रृंगार रस से ओतप्रोत यह पावन आख्यान मैं आप तक राठौर कैसेट के सौजन्य से पहुंचा रही हूं। तो पेश है जनक नंदिनी सीता स्वयंवर। मानस प्रेमियों, 430 वर्ष पुरानी बात है कि हमारे महान कवि तुलसीदास ने जो सीता स्वयंवर में लिखा है और वाल्मीकि रामायण से भी जो प्रमाण मिला है, उसके आधार पर सीता जी ने 5 साल 5 महीना और 7 दिन की उम्र में और यूं ही खेल खेल में वह बरसों पुराना भगवान भोलेनाथ का धनुष उठा लिया, जो महात्मा दधीच की हड्डियों का बना था। यह धनवा इतना भारी था कि उठाना तो दूर रहा, इसे कोई हिला तक न सकता था। खेल खेल में सीता ने शिव जी का धनुष उठाया है, अपने बल पौरुष का प्रताप बचपन में कर दर्शाया है, अपने बल पौरुष। मिथिलापति ने जब यह जाना तो वे अपने दरबार में आकर खुशी से ऐलान करने लगे कि सीता ने धनुष उठाया है, सीता ने धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, बस वही वीर जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा, बस वही वीर। घोषणा करने के बाद राजा जनक इधर तो स्वयंवर की तैयारियां करने लगे और उधर देश विदेशों में पत्र भेज दिए और 7 शब्दों में लिख दिया कि दावत का निमंत्रण नहीं, यहाँ तो बल पौरुष की जांच का उत्सव है। और बस एक ही बात सब जगह लिखकर भेजी। बात क्या थी कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुवा तोड़ गिराएगी। राजा जनक ने ये कहा, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद
राजा महाराजा राजा जनक के यहाँ आने लगे। इधर विश्वामित्र को भी यह सूचना मिली, तो वे श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी की ओर चल दिए। कैसे जा रहे हैं भक्तों? मुन ने पाई है खबरिया, लैके चले हैं लक्ष्मण राम को। मुन ने पाई है खबरिया, लैके चले हैं लक्ष्मण राम को। ग्वार शुक्ला द्वादशी को मुन ने सीध लगाई। ग्वार शुक्ला द्वादशी को मुन ने सीध लगाई। और आगे आगे गुरु चलत हैं, आगे आगे गुरु चलत हैं। पीछे दोनों भाई तीनों जा रहे हैं डगरिया, लैके चले हैं लक्ष्मण राम को। मुन ने पाई है खबरिया, लैके चले हैं लक्ष्मण राम को। ग्वार शुक्ल पक्ष एकादशी को पत्र मिला और द्वादशी यानी दूसरे दिन ही विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी की ओर चल दिए। चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निर्जन वन एक पायो। जा रहे थे विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण। लेकिन ऐसे घने जंगल से होकर जा रहे थे जहाँ पर पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा था। तो ध्यान दे भक्तों, चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निर्जन वन एक पायो। और पशु पक्षी कोई दिखे नाही, पशु पक्षी कोई दिखे नाही। नहीं शब्द सुनायो, चहुं दिस डारी है नजरिया, लैके चले हैं लक्ष्मण राम को। मुन ने पाई है खबरिया, लैके चले हैं लक्ष्मण राम को। गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण एक निर्जन वन से होकर जब जा रहे थे, तो अकस्मात एक पत्थर की शिला पर नजर पड़ी जो स्त्री की शक्ल की थी। उसे देखकर श्री राम ने गुरुजी को पूछा कि गुरुदेव, यह मैं क्या देख रहा हूँ? तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि श्री राम सुनो, रघुनंदन की बात सुने, बिहसे विश्वामित्र गौतम ऋषि की नारिका, कहने लगे चरित्र। सुनो राघव, यह गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। तो इतनी बात सुनकर श्री राम ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, अब आप हमें इनके बारे में विस्तार से समझाओ कि आखिर ये पत्थर क्यों बन गई। तो गुरुदेव कहने लगे कि सुनो राम, एक बार इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा, तो वह उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि बन जाती घर बारी अहिल्या प्यारी, बन जाती घर बारी अहिल्या
लगा इंद्र, अरे शोभा है अनंग अंग इंद्र गयो लुभियाई, और सुंदर ऐसी नारी रति रंबहु की शरुमाई। अरे शोभा है अनंग अंग इंद्र गयो लुभियाई, सुंदर ऐसी नारी रति रंबहु की शरुमाई। अरे हूर परी सी नारी ऐसी ही बन जाती, दरबारी अहिल्या प्यारी बन जाती। अहिल्या को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हो गया और अपना काम बनाने के लिए चंद्रमा के पास गया, सारी बात बताई और बोला, सुनो, तुम मुर्गा बन करके, चंद्रमा मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, तुम मुर्गा बन करके गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को धरवाना, मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को धरवाना। गौतम ऋषि के आश्रम में तुम आधी रात पर मुर्गा बनकर बाग लगा देना, और गौतम समझेंगे कि सुबह हो गया तो वो स्नान करने के लिए गंगा जी पर चले जाएंगे और इधर हमारा काम हो जाएगा। क्या कहने लगा इंद्र, ब्रजेश भैया जी, स्नान ध्यान करने गंगा पर जाएंगे, स्नान ध्यान करने गंगा पर जाएंगे, घर में जा करके हम फिर चल कर आएंगे। मैं घर घुस जाऊंगा, इंद्र कहने लगा, चंद्रमा जी, स्नान ध्यान करने गंगा पर जाएंगे, घर में जा करके हम फिर चल कर आएंगे। ये काम शीघ्र निपटा, ये काम शीघ्र निपटा, तुम अपने घर जाना, मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को धरवाना, मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को धरवाना। तुम मुर्गा बन करके, तुम मुर्गा बन करके गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को धरवाना, मैं घर घुस जाऊंगा गौतम को धरवाना। विश्वामित्र जी श्री राम को समझाते हैं कि हे राघव, उस इंद्र ने चंद्रमा को साथ लेकर और गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर वही काम किया, अर्थात आधी रात के समय चंद्रमा ने मुर्गा बनकर कैसा गजब किया श्रुति भैया जी, गजब कर डारो वाह मुर्गा ने, गजब कर डारो वाह मुर्गा ने। कैसे
में बाग लगाई। तो उसी समय गौतम ऋषि ने अपने आगे खोली। आधी रात में बाग जाने बोली, ऋषि वर ने तब अखियां खोली। हुई गो मुरारो बामुर गाने, गजब कर डारो बामुर गाने। अरे हुई गो मुरारो बामुर गाने, गजब कर डारो बामुर गाने। हे राघव, सवेरा समझकर गौतम ऋषि तो गंगा स्नान करने चले गए। इधर इंद्र ने मौका पाकर गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या के साथ छल किया और गौतम ऋषि को स्नान करते समय ही यह भेद गंगा जी के द्वारा मालूम हो गया। उन्होंने आकर अहिल्या को शाप दे दिया। तभी से यह बेचारी यहाँ पत्थर बनी पड़ी है। अब तुम इसका उद्धार करो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने जैसे ही अपना पैर शिला से लगाया, वैसे ही भक्तों क्या हुआ, छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल। पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल, चरण रज कर गई हाल कमाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार। मन चाहा वर प्राप्त कर पतपुर गई सिधारी। गुरु जी आगे बढ़े। अहिल्या का उद्धार करके वे तीनों जनकपुर की ओर चल दिए। कैसे जा रहे हैं तूफानी भैया जी? चले हैं रघुराई, पहुँचे फूल बाग में जाई। चले हैं रघुराई, पहुँचे फूल बाग में जाई।
का पूर्ण सम्मान किया और राम लक्ष्मण का भी पूरा परिचय बता दिया। अब तो राजा जनक ने अपने भाग्य की सराहना की। इधर राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर जनकपुर की शोभा देखने निकल पड़े। देखन नगर भूप सुत आई, समाचार पुरवासी ने पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। राम सिया राम, निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फलदाई। राम सिया राम जय जय राम। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जनकपुर के सभी नर नारी राम और लक्ष्मण को देखकर अपने भाग्य की सराहना करते हैं। कोई कोई कहती है कि मैंने तो यह सुना है, ये दो दस रथ के ढोटा, बाल मरा लेने के कल जोटा। कुछ स्त्रियां कहने लगी कि ये राजकुमार कितने सुंदर हैं। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। यह श्याम शरीर वाले राजकुमार तो सीता की योग्य हैं। इनकी और सीता की जोड़ी कितनी सुंदर रहेगी। दूसरी बहन कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस प्रकार जनकपुरी की शोभा तो राम लक्ष्मण देख रहे हैं। इधर पूरी नगरी में राम लक्ष्मण के आने की सूचना मिल गई। तो आज जनकपुरी की हालत क्या है? सुंदरियां अटारी और झरोखों से देख नेक ना आघाती, नैन पलक ना चलाती हैं। जिस ओर जाते श्री राम लखन दोनों भ्रात, और भीड़ों पर भीड़ें टूट गलियों में आती हैं। अब लाएं छोड़ छोड़ प्यारे ललनाओं को, और देख श्याम गौर रूप नेक ना आघाती हैं। मास्टर खेतुपाल सिंह शोभा कही ना जाए, और संगीता शीस श्री राम को झुकाती है। नगरी की शोभा देखते हुए राम लक्ष्मण जब आगे बढ़े तो कुछ नर नारियों ने उन्हें देख नहीं पाया।
तो सब घर से निकलकर उन्हें देखने के लिए भागे और क्या कह रहे हैं, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो ओरा जी कुमारी रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो ओरा जी कुमारी रे, ठाड़े रहियो। बारी उमरिया है प्यारी नजरिया, बारी उमरिया है प्यारी नजरिया, देख न पाई थी बंद थी के बरिया। दूसरी बहन कहने लगी, बहन तुमने देखा? बहन मैंने तो नहीं देखा, इसीलिए तो मैं भाग के आई हूँ। ये कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो ना। कहने लगी एक बहन, अगर ये हमारे जनकपुर में ठहरे तो हम इनके रोज दर्शन करें। एक कहने लगी बहन, वैसे यहाँ पर सीता स्वयंवर है, अगर ये धनवा भगवान श्री राम तोड़े और सीता अगर इनके जयमाला डाले तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसे ही सखियां अपने आपस में बात कर रही हैं तो एक बोली, बारी उमरिया है प्यारी नजरिया, देख न पाई थी बंदे की बरिया। दूसरी सखी कहने लगी, रुकी जइयो मेरे द्वार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो ओरा जी कुमार रे, ठाड़े रहियो। तो जनकपुरी की शोभा देखते हुए वह सभी जनकपुर वालों के चित्त चुराकर वे दोनों भाई वापस गुरु जी के पास लौट आए। रात्रि व्यतीत होने के बाद सुबह होते ही गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम पूजा के लिए फूल लेने पुष्प वाटिका में चले गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जब फूल लेने के लिए चले गए और वहां की जब शोभा देखी है तो कैसी शोभा थी। बाग बाग थी, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल करे फूल भी लुटा रहे थे प्यार। और उस फूल बाग की शोभा कैसी थी सुने चाचा जी। फल फूल खिले सुचि ब्यारी चले, अब आवे मस्त बहार रे, इत कूक रही है कोयलिया।
गीत कूकी रही है कोयलिया। फूल बाग की शोभा देखते राम और लक्ष्मण आघाते नहीं हैं। हुआ क्या कि दैव योग से सीता जी भी गिरजा पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ उसी बाग में आई सखिन के साथ गिरजा पूजन को। सीता आई सखिन के साथ गिरजा पूजन को। साथ में सीता जी फूल बाग में फूल चुनने लगी, लेकिन भक्तों एक सहेली आगे बढ़ गई। उसने जब श्री राम को देखा तो हाय हाय गजब हो गया। आली पलक सकीना टारी, मानो रविनी किरण पसारी। छवि को देखकर वह सहेली भागती हुई सीता जी के पास आकर बोली, सीता जी, जिनकी गुण रूप और सुंदरता की प्रशंसा हम करते थे, आज वही श्री राम अपनी बगिया में आए हुए हैं। सुनो बहन, फूल बगिया में राम जो आए गए हैं, चलो देख आई है। वह सहेली सीता जी को राम के पास लेकर आई। जिस समय सीता ने राम को और राम ने सीता को देखा तो वहां का दृश्य कैसा है। सूरज कुल का सूरज निहार, द्रग दोनों सूरज मुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। सूरज कुल का सूरज
लगाए वे एक दूसरे को निहारते हैं, मगर दिल की बात कोई किसी से नहीं कह रहा है। सीता बोले न राम प्यारे दोनों ठाड़े। सीता बोले न राम प्यारे दोनों ठाड़े। और राम एक दूसरे को देखते हुए थक नहीं रहे हैं। इधर सहेलियां गिरजा पूजन के लिए चली, मगर सीता जी को तो शरीर का भी ध्यान न रहा। किस तरह से सोधी नहीं देह की तनिक रही, खोए उस उपवन में दोनों कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया। रघुनंदन ने सीता जी को निज और अंतर में छुपा लिया। इस प्रकार सीता ने राम को और राम ने सीता को अपने अपने दिल में बसा लिया। उधर सहेलियां सीता जी की विरह व्यथा से परेशान होने लगी। सहेलियां तो आगे आगे चली जा रही हैं, लेकिन सीता जी बिना मन के पीछे से धीरे धीरे चलने लगी। मंदिर में पहुंचकर गिरजा पूजन करके सीता जी ने मां जगदम्बा से वरदान मांगा, तो मां भवानी ने सीता को दिल के अंदर ही एवं मस्तु कहकर इच्छा पूर्ण होने का भी वचन दिया और नारद की वाणी सत्य होने की भी बात कही। वरदान प्राप्त कर सीता जी सहेलियों के साथ महलों के लिए चली। किस तरह से जा रही हैं सुजीत भैया? चली सीता महल की ओर, राम जके मनवा बसिए। चली सीता महल की ओर, राम जके मनवा बसिए। चली सीता महल की ओर, राम जके मनवा बसे। चली सीता महल की ओर। हृदय में अपने दिल के देवता को बसाकर सीता जी महलों में पहुंची। इधर श्री राम लक्ष्मण के साथ गुरु पूजा के लिए फूल लेकर लौटे। नित्य क्रियाएं पूरी हुई। इधर तब तक स्वयंवर की तैयारी हो चुकी थी। राजा जनक ने सतानंद को भेजकर विश्वामित्र को बुलाया। रंगभूमि की शोभा बड़ी विचित्र थी। गुरुजी के साथ जब राम लक्ष्मण वहां आए तो सभी नर नारी उन्हें देखने के लिए उमड़ने लगे। कैसे?
रंग भूमि आए दो भाई, असी सुध सब पुरवासिन भाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान वृद्ध नर नारी। लल्लन भाई, यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिनकी जैसी भावना थी श्री राम उन्हें वैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। इधर तब तक सीता जी की सहेलियां भी सीता जी को साथ लेकर रंग भूमि में आई। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। सीता जी के रंग भूमि में पैर रखते ही उन्हें देखकर सभी नर नारी मोहित हो गए। जबकि एक जगह तुलसीदास ने ये लिखा है कि मोहे न नारी नारी के रूपा, पन निगारी यह चरित अनूपा। अर्थात एक नारी दूसरी नारी को देखकर कभी मोहित नहीं होती। अब यह शंका न करें कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, यानी सीता और पगुधारी अर्थात राम को जब रंग भूमि में देखा तो देखे रूप मोहे नर नारी, अर्थात सीता को देखकर पुरुष और पगधारी यानी श्री राम को देखकर कामनिया मोहित हो गई। अब आइए कथा की ओर कि एक और सीता जी वरमाला लिए खड़ी हैं और इधर बड़े बड़े शूरवीर धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गजब हो गया। अरे धनुष उठाना तो दूर रहा, कोई भी योद्धा उसे हिला भी न सका। यह देखकर मिथिलापति बेचैन होकर ललकारने लगे, हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहीं बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आगे बोले राजा जनक, वीर विहीन हो चुकी है तो यह प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं करता। अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रहा, क्या अब हमारी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। जब ये शब्द वहां बैठे हुए लोगों ने सुने तो सबके से नीचे झुक गए, लेकिन सूर्यवंशी शेषावतारी लक्ष्मण चुप कैसे रह सकते थे। वे बोले, क्या कहते हो जनक, क्या पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रहा? ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण बोले, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं। तो धनवा की तो चली कहा सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, ओ राजा। राजन, ये कहते आपको शोभा नहीं देता। मैं सत्य बयान करता हूँ कि
तो धनवा की तो बात क्या, मैं इस पृथ्वी को ही गेंद की तरह उछाल दूंगा। लक्ष्मण का क्रोध देखकर वहां सभी राजा महाराजा उनकी ओर टकटकी बांधकर देखने लगे। इधर विश्वामित्र जी ने उन्हें शांत किया और श्री राम को धनुष उठाने का संकेत किया। भक्तों, गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम धनुष तोड़ने चले। कैसे जा रहे हैं पापा जी? जिस समय उठाया धनवा को, बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभमंडल सम, बदली सी कड़क उठी क्षण में। इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। धनुष के टूटते ही चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगा। सीता जी वरमाला लिए खड़ी थी और इधर माता पिता ने भी आज्ञा दे दी थी। लेकिन भक्तों, एक बात थी कि भगवान श्री राम सीता से बड़े थे और सीता जी छोटी थी। अब सहेलियां कहने लगी भगवान श्री राम से, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है, झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है, झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है। जब सहेली ने जब बात कही तो श्री राम सोचने लगे चलो झुके जाते, झुकने में कछु परेशानी ना है। और जैसे ही झुकवे के लिए भय तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया अब है ही झुकन लगे, फिर तो तुम्हें सब जिंदगी झुकना पड़े। श्री राम कहने लगे, बात तो ठीक है, बहुत देर हो गई। इधर सुनैना भी जब थक गई तो लक्ष्मण ने सोचा चलो बहुत देर हो गई है। लक्ष्मण ने कहा, देखो ऐसा है, अगर तुम हमसे कहो तो हम अभी हाल ही माला डलवा दिए। सखिया बोली, सो कैसे? देखो, तो लक्ष्मण ही जैसे ही श्री राम के पैर छुअन लगे, ये भगवान श्री राम ने कहा करो कि लक्ष्मण को आशीर्वाद दो, हाथ जैसे ही रखो तो झुके। और जैसे ही झुके और तैसे ही ये सीता को मौका मिली हो तो सीता ने जयमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। इधर सीता जी वापस महल में चली गई, इधर अयोध्या के लिए सूचना भेजी गई। दशरथ बारात लेकर जनकपुरी में आए। प्रमाण के अनुसार 29 दिन तक जनकपुरी में ये बारात ठहरी। अब अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को राम का विवाह हुआ। राम का ही नहीं भक्तों, साथ ही साथ लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से, शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति से विवाह हुआ। अर्थात चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ।
35 दिन तक विवाह के बाद बारात और रुकी। पूस शुक्ल दशमी को बारात जब लौटने वाली थी तो नवमी के दिन दावत के समय सखियों ने बारात को गालियां सुनाई। ये श्री राम ने लक्ष्मण से कही, देखो लक्ष्मण, ये सखियां तुम्हें कितनी गाली देती रहे लेकिन तुम कुछ कहियो मती। लक्ष्मण ने कही, ठीक है भैया, अगर तुम कह रहे हो तो नहीं कहे, वैसे हमारा मन तो नहीं मान, तो बस अगर तुम्हारी आ गया तो ठीक है, हम चुपचाप बैठे रहे। 8 सखियां गालियां देने लगी। और कैसे गालियां दे रही हैं? समधिनिया चंचल नार, लला तो जग के खीर जने। समधिनिया चंचल नार, लला तो जग के खीर जने। एक सखी कान लगी, बहना हाँ इतनी धीरे धीरे गा रही हो तब तो तुम्हारी आवाज ना याद। कान लगी हम गा तो वो तुम तो बैठी हमारे संगे गवा ना ले गान लगी। कैसे? समधिनिया चंचल नारी, लला तो जग के खीर ते भाई। दशरथ प्यारे नैनन तारे, कौशल्या के प्राणन प्यारे, सीता के प्रण पालन हारे। घर आए मेहमान हमारे, हाँ 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 प्यारे जय मत है जय उनार, लला तो जग की खीर जने। समधिनिया चंचल नारी, लला तो जग के खीर ते भई। ये सखियां गाली दे रही, ये बारात तो भोजन करिए रही थी। तो लक्ष्मण ने कही, भैया देखो ये गाली हमें दे रही, हमें अब चुप तो ना बैठो जा रहो, कछ कह लें। राम बोले, ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कह लो। तो लक्ष्मण बोले, एक चंबो देखो भारी, फोर घड़ानी करी सुकुमारी। नाम पड़ो सीता सुकुमारी, भई जनक की राज दुलारी। ए सब सुखी भये नर नार, बात मैंने अजब सुनी। धरती फोर के कड़ी बिजनार, बात मैंने अजब सुनी। बोले, भैया हाँ बात तो तुमने बहुत अच्छी कही। लक्ष्मण ने कही, हाँ भैया। फिर से कहने लगे, एक चंबो देखो भारी, फोर घड़ानी करी सुकुमारी। नाम पड़ो सीता सुकुमारी, भई जनक की राज दुलारी। ए सब सुखी भये नर नार, बात मैंने अजब सुनी। धरती फोर के कड़ी बिजनार, बात मैंने अजब सुनी। इस प्रकार बड़े आनंद मंगल के साथ बारात की विदा पूस शुक्ल पक्ष दशमी को हुई। सीताराम को भयो है ब्याह, खुशी सब नर